जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी स्टेशन एंड सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का थर्ड राउंड आ सकता है एडमिशन के लिए या मॉपअप राउंड आ सकता है। और इन सभी बातों को विद लॉजिक एंड विद प्रूफ बात करेंगे। हाँ, हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये सबसे पहले मैं लगातार आप सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड राउंड पॉसिबिलिटी, वेकेंट सीट सभी के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो आपके दिमाग से या आपके मन से या आपके एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सीयूटी यूजी स्टडी कैप्टर को एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। सीयूटी सेशन में जिन बच्चों ने हमको सब्सक्राइब करके रखा है, प्लीज आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे न्यू चैनल का या हमारे मेन चैनल का लिंक है, जाके उसको सब्सक्राइब कर लो। रीजन फॉर दैट इज सीयूटी स्टेशन में टेक्निकल एरर के कारण कुछ लिमिट आ गई कि हम दिन में या 2 या 3 ही वीडियो डाल सकते हैं, जिसके कारण हम लोग बहुत ज्यादा वीडियो वहाँ पे नहीं डाल पा रहे हैं। इसके लिए जितनी भी आपके अगली अपडेट्स होने वाली वीडियोस थी वो आपके मेन चैनल में आएंगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो ताकि उसको सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वहां पे आने वाली है। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के थर्ड राउंड की, ठीक है। तो जरा इस बात को समझना, मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी जब फर्स्ट राउंड का एलोकेशन आ चुका है, तो इसमें हुआ क्या है, 17,000 बच्चों ने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया है। फ्रीज कर दिया है मतलब क्या सर, इन बच्चों को अपनी सीट पसंद आई और ये लोग यहीं चाहते हैं एडमिशन लेना। मतलब हम लोग मान सकते हैं सर 17,000 सीटें में तो एडमिशन कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। सेकंड, 44,000 बच्चों ने अपनी सीटों को अपग्रेड में डाल दिया है। मतलब सर इनको सीटें मिल गई हैं, इन्होंने फीस भर दी है, पर इनको सीट पसंद नहीं आ रही है, या मे बी इनको अच्छा कॉलेज चाहिए, तो उन्होंने अपग्रेड में रखा हुआ है। एंड थर्ड सर, कुछ बच्चों ने फीस ही नहीं भरी थी, तो कुछ सीटें सर हमारी वेकेंट रह गई। मतलब इस सीटों में सर किसी ने एडमिशन ही नहीं लिया। वेरी गुड, समझ में आ गया है ना। तो जिन बच्चों को थोड़े कम मार्क्स है, 10, 15, 20, 25 नंबर से जो बच्चे चूक रहे थे, है ना, उन बच्चों को सेकंड राउंड में एडमिशन अलॉट हो जाएगा। चाहे साउथ कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो, आप लोगों को सेकंड राउंड में एडमिशन अलॉट हो जाएगा, क्योंकि इतनी वेकेंट सीटें खाली हैं कि तुम लोगों को अगर कुछ नंबर से तुम लोग चूक गए फर्स्ट राउंड में, तो तुम्हारा सेकंड राउंड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बात करने वाला हूँ थर्ड राउंड की। अब चीजों को जरा ध्यान से समझना, देन आपको मैं एक प्रूफ भी दिखाऊंगा लास्ट ईयर का, कि लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कुछ ऐसा कहा था कि थर्ड राउंड नहीं आएगा, बट आया। और क्यों आया मैं वो भी समझाता हूँ, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का है राहुल, ठीक है, एंड इसको पढ़ना है बीकॉम, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे व्हाट्सएप चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें 990 बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें लगभग बता दूँ 50 बच्चों ने तो मुझे मैसेज किया है कि सर मैंने बीए बीकॉम दोनों भर दिया था, मुझे बीए की सीट आ गई फर्स्ट राउंड में, मैंने अपग्रेड में लगा दिया है सर, मुझे बीकॉम पढ़ना है। ठीक है, मैंने उनसे पूछा था अगर आपको बीए नहीं पढ़ना था आपने क्यों बीए भर दिया। उन्होंने बोला सर हमने जस्ट सब लोग भर रहे थे या सब प्रेफरेंस भर रहे थे, हमने बीए भर दिया। तो मैंने कहा आपको सच में बीए भरना है, तो उन्होंने क्या बोला सर नहीं सर, उन्होंने मैक्सिमम बच्चों ने क्या कहा, सर मुझे बीए नहीं पढ़ना है, मुझे बीकॉम ही पढ़ना है, और अगर मुझे बीकॉम नहीं मिलेगा सर तो मैं सीट कैंसिल करा दूंगा। तो इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये 44,000 बच्चों ने जिन्होंने अपग्रेड में लगा के रखी हैं अपनी सीटें, अपग्रेड में लगा के रखी हैं, ये लोग वेट कर रहे हैं कि इनको सेकेंड राउंड में इनके मनपसंद का कॉलेज मिले या सब्जेक्ट मिले या इनको मनपसंद की अपनी सीट मिले, ठीक है। या तो इनको अपना कॉलेज मिल जाए कि सर मुझे नॉर्थ कैंपस ही जाना है, या इनको सीट मिल जाए कि सर मुझे तो बीकॉम नहीं बीए ही पढ़ना है। एंड थर्ड सर इनको कोई प्रेफरेंस मिले कि हाँ सर हमको अच्छा वाला चीजें मिल गई तभी हम पढ़ेंगे। अगर मान लो किसी को इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है, देन वो क्या करेगा, अपनी सीट कैंसिल कर देगा, अपनी सीट कैंसिल कर देगा वो, ठीक है, कि उसको नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बीएचओ में बीकॉम ऑनर्स मिल रहा है और मुझे डीयू में बीए मिल रहा है और मुझे बीकॉम भी पढ़ना है, तो मैं फिर डीयू क्यों चूज करूंगा, महंगा भी पड़ेगा, फाइनेंशियली भी महंगा पड़ेगा, तो मैं बीएचयू ही जाऊंगा, है ना, वहां पे अच्छी सीट मिल रही है मुझे। तो जो 44,000 बच्चों ने अपनी आंखें गड़ा के रखी है ना सेकंड राउंड में, तो जरा ध्यान से सुनना। सेकंड राउंड में ना, सेकंड राउंड आएगा तो जो बच्चों के मार्क्स कम है उनको तो सीटें मिल जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि कुछ सीटें खाली हैं। बट सेकंड राउंड के बाद बहुत बच्चे एडमिशन कैंसिल कराएंगे, बहुत बच्चे एडमिशन कैंसिल कराएंगे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है। बहुत सारे बच्चों को मान लो जोलॉजी या बॉटनी पढ़ना था, उनको होम साइंस अलॉट हुआ है, बीएससी होम साइंस, और उनको नहीं पढ़ना होम साइंस। तो सेकंड राउंड में अगर उनको चीजें नहीं मिलती हैं, देन डेफिनेटली वो अपनी सीट कैंसिल कर देंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो नहीं आने वाले हैं 110%। और ये हर साल होता है, हर साल होता है ये। तो सेकंड राउंड में ना, सेकंड राउंड ना जैसे कह सकते हैं ना ब्रिज है ये, असली जो गेम है ना वो थर्ड राउंड में होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से समझो, सेकंड राउंड आने के बाद जो 44,000 बच्चों में से एटलीस्ट बात कर रहा हूं मैं, 10,000 बच्चे तो ऐसे हैं जो बस वेट कर रहे हैं कि अगर हमको ढंग की सीट नहीं मिली तो हमारा एडमिशन ऑलरेडी बीएचयू डीयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हो चुका है। तो 10,000 बच्चे बस इस चीज का वेट कर रहे हैं कि हमको अगर अच्छी सीट मिलती है तो हम डीयू में रहने वाले हैं, नहीं तो भैया हमको डीयू में कोई रहने का मतलब नहीं है। अच्छी सीट मतलब क्या, किसी को नॉर्थ कैंपस नहीं मिल रहा है, किसी को अपना सीटें नहीं मिल रही, किसी को अपना सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है, उसको बेसी होम साइंस मिल रहा है, उसको पढ़ना बॉटनी है। तो मैं 44,000 में से एटलीस्ट बता रहा हूँ, एटलीस्ट 10,000 बच्चे इस बात का वेट कर रहे हैं कि अगर उनको सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं होता है देन वो एडमिशन कैंसिल करा देंगे, और 10,000 सीटें दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो भरनी ही पड़ेंगी। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी एक महान व्यक्ति है ना, मतलब महान संस्था है, और उन्होंने क्या कहा था कि हम केवल 2 ही राउंड में एप्लीकेशन लेंगे और 2 राउंड में हमारा पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्लोज हो जाएगा।
पर भैया जब सेकंड राउंड में इन बच्चों को सीटें नहीं मिलेंगी अपने मनपसंद की, तो ये बच्चे सीट तो कैंसिल करेंगे। भाई 10,000 सीटें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भरनी है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ। लास्ट ईयर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था हम 3 राउंड ही एडमिशन लेंगे और 3 राउंड के बाद हमारा एडमिशन क्लोज हो जाएगा और कोई लिस्ट नहीं आएगी। जरा इनका झूठ पकड़ते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का मॉपअप राउंड आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर। 3rd राउंड के बाद भी सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि मैंने कहा था बच्चे सीट कैंसिल करेंगे भैया, उनको और जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, वो सीटें कैंसिल करेंगे। फर्स्ट राउंड में जिन्होंने भी अपग्रेड में लगाया उनके मन में एक ही चीज है, अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काम चला लेंगे, 44,000 में से मान लो 34,000 एक्सेप्ट कर लेंगे, उनको जो भी मिलेगा। 10,000 नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उनको अच्छा कॉलेज ऑलरेडी कहीं मिल चुका है, तो उनको अच्छा कॉलेज या अपने मनपसंद का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वो सीटें कैंसिल करेंगे। एंड 10,000 सीटों को दिल्ली यूनिवर्सिटी को भरना ही पड़ेगा, ये उसकी एक ड्यूटी है, ठीक है। उसके लिए उसको 3rd राउंड या मॉपअप राउंड लेके ही आना पड़ेगा। एंड ये लास्ट ईयर का मॉपअप राउंड है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फिर भी कहा था कि हम 2 ही राउंड लेके आएंगे, 3 राउंड ही लेके आएंगे, बट उसको लास्ट में मॉपअप राउंड लेके आना पड़ा था। एंड मॉपअप राउंड में भी बम्पर सीटें खाली रह गई थी। एक आपको शॉकिंग बात बताऊं मैं, वेकेंट सीटें भी इतनी खाली नहीं थी सेकंड राउंड के बाद जितनी सीटें मॉपअप राउंड में खाली हो गई थी। क्योंकि भैया पहली बात तो वेकेंट सीटें खाली हैं, देन अभी सेकंड राउंड में बच्चे और सीटें अपनी छोड़ देंगे तो और ज्यादा सीटें खाली हो जाती हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये बात एकदम प्रूफ, जैसे आप लोग देख सकते हो, ये लास्ट ईयर का मॉपअप राउंड है, यहाँ देख सकते हो आप प्रॉपर्ली, ठीक है। मॉपअप राउंड एडमिशन शॉर्टलिस्टेड कॉलेज प्रोग्राम 2023 दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हेंस प्रूफ दैट AB इज परपेंडिकुलर टू BC। मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये बात 100% तय है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3rd राउंड एंड मॉपअप राउंड आएगा ही आएगा, ठीक है। उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया बहुत सारा गड़बड़ होने वाली है, और अगर नहीं आता है तो गड़बड़ है, आएगा ही आएगा, ठीक है, आना ही पड़ेगा, तो ये आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्यों आने वाला है, कैसे आने वाला है और क्या चीजें होने वाली है। जो बच्चों को कुछ नंबर से मार्क्स कम है, घबराओ मत, तुमको सेकंड राउंड में मिल जाने वाला है। जो बच्चों को मैंने जिनको व्हाट्सएप में मैसेज किया है, थोड़ा इंतजार करना, 3rd राउंड में आएगा, तुम्हारे मार्क्स कम है बट तुमको ऑफ कैंपस साउथ कैंपस अलॉट होगा, वेट, आपको 3rd राउंड आएगा और आपको कैंपस अलॉट होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को समझा दिया, कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में। अगर कोई डाउट है, आप किसी और चीज़ से वीडियो रिलेटेड चाहते हो कि आप इस टॉपिक पे बना दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने का कितना खर्चा होता है, या वहाँ पे कैंपस में कैसा खर्चा होता है, या वहाँ पे हॉस्टल्स कैसे हैं, PG कैसे हैं, वहाँ पे खाने का कितना लगता है, या अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट करके बताओ। मैं आपको 2-4 मैं मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं लास्ट 3-4 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आप सबको उन सबके पर्सपेक्टिव, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, तीनों जगह में हर कॉलेज का रहने का कितना खर्चा बनता है, मैं आपको जरूर वीडियो बना दूंगा। सेकंडली, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो जाके उसको देख लेना कि तुमको 7 सितंबर के बाद डॉक्यूमेंट जाके जमा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में कुछ जाके अभी बनवा लेना, कुछ बच्चे अब जाके अपनी अब तक स्कूल से TC लेके नहीं आए होंगे, मेरे को मालूम है, घर में बैठ के BGMI खेल रहे हैं, चुपचाप जाके बंद करना, कल जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही करा लेना। एंड आपको और आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जिन यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग चल रही है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, और तुम्हारे मार्क्स काफी कम है, देन सिर्फ DU के भरोसे मत बैठो, वहाँ पे एडमिशन अपना कंफर्म करा लो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, बात पे विश्वास रखो, 3rd राउंड आएगा, पर अपना एडमिशन कहीं पे सिक्योर करके रखो। मैं आपको नेक्स्ट और कमाल की वीडियो के लिए मिलता हूँ, तब तक ले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखो। मैं संस्कार शुक्ला, आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।